अमेरिका ने यूक्रेनी खनिज तक अपनी पहुंच न मिलने पर स्टारलिंक इंटरनेट नेटवर्क को बंद करने की धमकी दी है। इसे यूक्रेन के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन को सुरक्षा और हथियारों के बदले में अपने खनिजों तक पहुंच को प्रदान करना होगा। अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन में इंटरनेट सर्विस ठप पड़ सकती है, जिसका असर रूस के साथ जारी युद्ध में भी देखने को मिलेगा। असल में स्टारलिंक युद्धग्रस्त यूक्रेन और उसकी सेना को महत्वपूर्ण इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। जानकारी के लिए बता दें कि एलन मस्क ने फरवरी 2022 के आक्रमण के बाद रूस द्वारा नष्ट की गई संचार सेवाओं को बदलने के लिए यूक्रेन में हजारों स्टारलिंक टर्मिनल भेजे थे। लेकिन अब ट्रंप यूक्रेन पर बड़ा एक्शन लेने के मूड में नजर आ रहे हैं, जिससे यूक्रेन में इंटरनेट ठप पड़ने की आशंका है। असल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर यूक्रेन की खनिज संपदा पर है। यूक्रेन में टाइटेनियम, लिथियम, ग्रेफाइट के विशाल भंडार हैं। ये खनिज सेमीकंडक्टर, बैटरीज और हाईटेक उपकरणों के निर्माण में जरूरी हैं। यदि अमेरिका को ये टाइटेनियम मिल जाए तो इस मामले में चीन और रूस पर निर्भरता कम हो जाएगी। इसलिए ही युद्ध में समर्थन देने के एवज में ट्रंप ने जेलेंस्की से यूक्रेनी खनिज भंडार में 50% हिस्सा मांगा था। असल में ट्रंप का कहना है कि युद्ध के नाम पर बाइडेन ने यूक्रेन को $300 अरब की मदद दी, लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला। ट्रंप का स्पष्ट तौर पर कहना है कि यदि अमेरिका की मदद चाहिए तो यूक्रेन को बदले में उन्हें कुछ देना होगा, लेकिन जेलेंस्की ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया था और अब इस बात से ट्रंप काफी नाराज हैं। तभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक हफ्ते के अंदर दुनिया की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया। जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर नरम रुख अपनाया, वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पर तीखे हमले बोले। उनके हालिया बयान न केवल अमेरिका की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध पर भी असर डाल सकते हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि पुतिन पूरे यूक्रेन पर नियंत्रण नहीं चाहते, बल्कि युद्ध को जल्द खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि बहुत जल्द रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम हो सकता है। इससे पहले भी ट्रंप ने कहा था कि पुतिन से उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने युद्ध खत्म करने पर सहमति जताई है। लेकिन ट्रंप की जेलेंस्की को लेकर नाराजगी तब सामने आई जब उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति को डिक्टेटर विदाउट इलेक्शन करार दिया था। उनकी ये प्रतिक्रिया जेलेंस्की की उस टिप्पणी के बाद आई जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ट्रंप पर डिसइंफॉर्मेशन स्पेस में काम करने का आरोप लगाया था। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा चुनावी वादा था कि वो सत्ता में आने पर रूस और यूक्रेन युद्ध तुरंत प्रभाव से रुकवा देंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि युद्ध रुकवाने से ज्यादा ट्रंप की मंशा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को पद से हटाने की है। ट्रंप ने हाल ही में जेलेंस्की को तानाशाह बताते हुए कहा था कि यूक्रेन में जेलेंस्की की अप्रूवल रेटिंग तेजी से कम हुई है, उन्हें अब पद पर रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे में ट्रंप चाहते हैं कि जेलेंस्की को पद से हटाकर किसी नए चेहरे को सत्ता में बिठाया जाए। सऊदी अरब में रूसी प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक भी की गई, लेकिन यूक्रेन को अमेरिका ने आमंत्रित नहीं किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की इस बात से काफी नाराज हो गए थे और कहा भी था कि यूक्रेन को भरोसे में लिए बिना अमेरिका और रूस के बीच होने वाली किसी भी डील को वो स्वीकार नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप संभवतः इसी मौके का इंतजार कर रहे थे और इसके बाद वो जेलेंस्की पर बरस भी पड़े। उन्होंने कहा कि 3 साल से चल रहे युद्ध को जेलेंस्की ने रोकने का क्या प्रयास किया। युद्ध की शुरुआत जेलेंस्की ने की थी। वो यूक्रेन में चुनाव नहीं कराना चाहते, बिना चुनाव के वो तानाशाह बने रहना चाहते हैं। अचानक इस तरह के हमले से यूक्रेन हतप्रभ रह गया, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के समय तक उसको भरपूर नैतिक और सैन्य समर्थन अमेरिका से मिल रहा था। बहरहाल अब यूक्रेन और अमेरिका के रिश्ते में ये दरार आने वाले समय में क्या रूप लेती है, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। लेकिन पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।